हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, तो आज मैं आपके डाउट लिख कर लेके आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में आज आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला डाउट है कि दीदी आपकी हाइट कितनी है? तो मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच मेरी हाइट है। दिल्ली पुलिस में मार्क्स 73 थे और नॉर्मलाइज़ होके 78 हो गए थे। नेक्स्ट डाउट है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? तो मैं यूपी से हूँ। नेक्स्ट डाउट है कि दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है? तो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग 10 मंथ की होती है, जिसमें 9 मंथ बेसिक ट्रेनिंग होती है और 1 मंथ की कमांडो ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट डाउट है, क्या ट्रेनिंग पीरियड पर बाहर जाने देते हैं? तो हाँ, ट्रेनिंग टाइम में बाहर जाने देते हैं। हर मंथ आपकी परमिशन होती है घर जाने की, तो आप बाहर जा सकते हैं और आपकी ज़रूरत का जो भी सामान है आप अपने घर से ला सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है कि फिजिकल के लिए कितने दिन की तैयारी चाहिए? तो फिजिकल की तैयारी 3 से 4 मंथ में हो जाती है, लेकिन जो फ्रेशर हैं तो वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट डाउट है कि दिल्ली पुलिस में एज काउंट कब से होती है? तो जो 2025 में जो वैकेंसी आ रही हैं, तो उसमें आपकी 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष हो एज हो जाती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है कि गर्ल्स की हाइट इसमें कितनी माँगते हैं? इसमें गर्ल्स की हाइट जनरल ओबीसी 157 सेंटीमीटर माँगते हैं और एससी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर इसमें गर्ल्स की हाइट माँगते हैं। नेक्स्ट डाउट है कि गर्ल्स का वेट मिनिमम और मैक्सिमम इसमें कितना माँगते हैं? गर्ल्स का जो वेट मिनिमम 40 केजी माँगते हैं। तो डाउट है कि ट्रेनिंग किट खुद से बाय करनी पड़ती है या वहाँ पर सामान मिल जाता है? तो मैं बता देती हूँ इसमें जो भी आपका ज़रूरी सामान है डेली ज़रूरत के हिसाब से आपको जो भी सामान होता है, तो आप उसे यहाँ से घर से ले जा सकते हैं या आप ट्रेनिंग सेंटर पर वहीं ले सकते हैं। वहाँ पर सारा सामान मिलता है, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर से या आप घर से भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है, क्या मैंने फिज़िकल की तैयारी अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही करी थी? तो हाँ, मैंने फिज़िकल की तैयारी अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही करी थी, क्योंकि हमें 1 महीने का ही टाइम मिला था आफ्टर एग्ज़ाम फिज़िकल के लिए, तो बहुत कम टाइम मिला था, तो इसीलिए मैंने पहले से ही फिज़िकल की तैयारी करी थी। नेक्स्ट डाउट है कि यहाँ मेस में खाना कैसा मिलता है? तो डीपीए द्वारका में मेस का खाना बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डाउट है कि जो लोग दूर से हैं, क्या वो ट्रेनिंग टाइम पर जब परमिशन होती है, तो वो घर नहीं जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, आपकी इसमें सीएल होती हैं, तो आप परमिशन के टाइम आप सीएल अप्लाई कर सकते हैं और जो दूर के हैं, तो वो सीएल लेके अपने घर जा सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है, क्या दिल्ली पुलिस में 13 मंथ की सैलरी आती है? तो हाँ, दिल्ली पुलिस में 12 मंथ की सैलरी होती है और 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। अदर एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग पर आपको स्टडी के लिए टाइम मिलता है या नहीं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रेनिंग पीटी हमारी सुबह 6:30 से स्टार्ट होती है और फिर 40 मिनट का हमारा पीटी पीरियड होता है। 7:10 पर हम छूट जाते हैं वहाँ से और फिर हमारा 8 बजे से हमारा परेड होती है, जो कि 9:30 बजे तक होती है और 9:30 के बाद हम फिर नाश्ते के लिए आ जाते हैं और फिर हम 10:20 पे हम क्लास के लिए जाते हैं नाश्ता करके और फिर अ, हमारा 1 बजे लंच होता है, तो हम क्लास के दौरान अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। वहाँ हम लो पढ़ते हैं, तो हम लो ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ टीचर अदर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वहाँ टीचर अदर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करने देते हैं। वो बोलते हैं कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप वही पढ़िए, तो हम वहाँ पर अदर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। फिर हमारा 2 से फिर क्लास होती है 3:30 तक और साढ़े 3 के बाद हमें फिर वहाँ से 10-15 मिनट अपने रूम पर आने पर लग जाते हैं, तो फिर हमें 4:10 पर फिर से हमें ग्राउंड जाना होता है। तो यहाँ बस हमें 10 मिनट का टाइम मिलता है, तो और फिर उसके बाद हम 5:30 बजे ग्राउंड से छोड़ दिए जाते हैं और फिर 5:30 से हम 7 बजे तक हमारा
डिनर होता है, तो उस बीच में आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको टाइम मिलता है। फिर उसके बाद आपकी रोल कॉल होती है 7 बजे और 7 बजे के बाद आप 7:30 के बाद आप घर बात कर सकते हैं। 7:30 के बाद आप फ्री हो जाते हैं, आप घर बात कर सकते हैं या आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं 10 बजे तक और 10 बजे के बाद आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, तो इतना टाइम आपको मिलता है, तो इसमें आप अगर मैनेज करते हैं, तो आप पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ये भी आपको टाइम मिलता है। नेक्स्ट डाउट है कि ट्रेनिंग टाइम पर हम एग्ज़ाम कितने दे सकते हैं? तो ट्रेनिंग टाइम पर आप 4 एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है कि ट्रेनिंग टाइम पर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं? तो हाँ, आप ट्रेनिंग टाइम पर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है कि अ, आप सेम ग्रेड पे या उससे अपर ग्रेड पे का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं और जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस का ग्रेड पे 21,700 है, तो आप उससे नीचे के ग्रेड पे का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं और आपको इसके लिए आपको डेढ़ महीने 1 या डेढ़ महीने पहले आपको इंटीमेशन देना होता है कि हमारा ये एग्ज़ाम है और इस ग्रेड पे का, तभी आपको एग्ज़ाम देने की परमिशन मिलती है। जब आप डेढ़ महीने पहले इंटीमेशन दे देते हैं, वरना आपको परमिशन एग्ज़ाम की नहीं मिलती है। एक डाउट आ रहा था कि मेरी पासिंग आउट परेड कब है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो जॉइनिंग है तो वो 1 जुलाई की है, 1 जुलाई 2024 की है, तो मेरी पासिंग आउट परेड अ, अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में हो सकती है। अभी डेट कन्फर्म नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने में घी वहीं मेस में मिलता है या आप घर से लेके गए थे? तो नहीं, घी आपको घर से ही लाना पड़ता है। यहाँ पे मेस में सिर्फ़ खाना मिलता है, घी आपको घर से ही लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग पर छुट्टी मिलती है? तो हाँ, आपकी ट्रेनिंग पर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आपको छुट्टी मिलती है।